नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि उस्मान नगर का जो मामला है सारी दुनिया में फैला था, क्योंकि तमाम एक मसरूफ तरीन इलाकों के दरमियान एक इलाका डूबा हुआ है और कई लोग उसके अंदर मुतासिर हुए। तो वो भी आपकी वालिदा के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वालिदा ने आपने कई मरतबा उसका दौरा भी किया, लेकिन उस्मान नगर को लेकर आज भी लोग तजस्सुस का शिकार है। उस पर क्या खुलासा करेंगे आप? अब्दुल्ला, आई फील बैड। मैं वहाँ पे जो भी घर है उनके, मैं उनका बहुत दुआ करता हूँ भगवान से कि उनको हर तरीके से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिले। पर आप समझना चाहिए कि जो भी घर उस्मान नगर में बने हुए थे वो पूरे एक तालाब में बने हुए थे। वो जमाना में जब पानी नहीं था, बेचारे उनको कोई धोखा दे दिए, धोखा बेच दिया, उन्होंने घरा बना दिया, सूखा तालाब बेच दिए। जब पानी आ गया तो पानी तो रुकता नहीं, बराबर अल्लाह के हाथ में, अपने हाथ में पानी बराबर। तो जब तालाब में घर बना गए, FTL में घर बनेगे तो पानी तो आ ही गया। अभी बारिश का तो 8-9 साल से तो पानी तो बारिश ज्यादा ही हो रही है। बराबर। तो उस ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि उस जो भी वहाँ के घर डूबे हुए हैं उनके लिए साफ एक प्रोग्राम बनाया गया कि उनको पट्टे कहीं और देंगे। अभी वादा नहीं, उनको भी पता है, उनका लिस्ट भी लिए हैं हम जी। उनका सर्वे करे, हमारे लोकल काउंसलर, हमारे वहाँ के चेयरमैन, हमारे MRO लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन का घर वहाँ पे डूबा हुआ है, किसको वहाँ पे उनको आप लोग देंगे, बराबर देंगे। इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद शुरू हो गया काम और काम को पक्का करके देंगे।